सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि अप्रैल का 2-3 दिन और बीत गया और नियमावली की अभी भी सुगबुगाहट नहीं है। शिक्षा मंत्री को शर्म से कम अपना मुंह छुपा लेना चाहिए कहीं भी कोई बयान देने से, क्योंकि उन्हीं का बयान था कि 24 फरवरी तक नियमावली जारी हो जाएगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप काहे ला ढोकोसला करते हैं, बीच मंच पर सिर्फ सचिव को डांटते हैं, सचिव बहाली नहीं देते हैं। तो यानी कि यही ना हो रहा है कि अधिकारी आपका बात नहीं मान रहा है। दिखाना क्या चाहते हैं कि हम बहाली देना चाहते हैं, अधिकारी मना कर रहे हैं, यानी कि आपसे बड़े आपके अधिकारी हो गए। जिस चुनाव सभा में जाते हैं कि जिस मंच पे जाते हैं कहते हैं कि हम लाखों बहालियां करा रहे हैं, काहे ला गड़बड़ा रहे हैं। अरे करा रहे हैं कर रहे हैं में अंतर है। कब कराइएगा पता नहीं, हम लोग को चाहिए इस साल 2 अप्रैल को पूरे जिला में एक साथ 5:30 बजे सारे शिक्षक अभ्यर्थी कैंडल मार्च निकालते हैं। पूरा पेपर रंग जाता है 7वां चरण के मांगों से। मुद्दा ऐसा हम लोग का है जो हर बच्चा बिहार का जानता है, लेकिन आपको कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तेजस्वी यादव जी अब आपसे तो उम्मीद नहीं रही, क्योंकि आप भी वही रह गए। सिर्फ 10 लाख रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट दूसरी कैबिनेट पर कैबिनेट हो रहा है, लगातार दे दनादन दे हो रहा है, लेकिन कुछ सुगबुगाहट नहीं है बहाली को लेकर। अब तो आप सोचते थे कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो जानिए कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी आपको वोट देने नहीं जा रहा है। सारे लोग जान चुके हैं कि कभी भी इतिहास बदलता नहीं है, और इतिहास आपका कैसा है सभी लोग जानते हैं। हमें उन सब बातों पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यही है कि रोजगार आप देने में असक्षम रहें और आपको अब वोट नहीं मिलेगा। रही बात मुख्यमंत्री जी के, तो आप कभी भी इधर जाके उधर जाके सरकार तो बना लीजिएगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि भाजपा में मिलिएगा तब जाके बहाली दीजिएगा। पेपर में बहाली लिख दे रहे हैं 3 लाख 2 लाख 4 लाख, आ नहीं रहे कुछ लाख, 1000 भी नहीं आ रहा है। आप सब शिक्षक अभ्यर्थी के दर्द समझिए। लगातार 4 सालों से सड़कों पे हैं। आप जिस समाज की राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री जी, अति पिछड़ा सबसे ज्यादा गरीब उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं के बच्चे स्कूल में जाते हैं, और जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ शिक्षक नहीं होता है, और शिक्षक नहीं होता है तो वो पत्थरबाज बन जाते हैं और दंगाई बन जाते हैं, क्योंकि जिसके पास शिक्षा है वो ये सब काम नहीं करता है। एक तरफ करते हैं कि दंगाई हो रहा है, पत्थरबाज हो गए हैं, जिस तरह के भी, आप इन चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उनके पास स्कूली शिक्षा रहती, बुनियादी शिक्षा रहती, तो इन सब कामों में वो लिप्त नहीं होते। आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा काम बिहार में हो रहा है। आप जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित ये सब देख रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा, उसमें एक बिहारी देखिए कि क्योंकि बिहारी की शिक्षा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हर बिहारी पीछे जा रहा है अपने अगल बगल के राज्यों से। देख लीजिए अदर स्टेट के लोग और हमारे लोग, हम लोग गमछिए बांध कर भी घूमने में अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग में इसी में बाहुबली हो गए। बाकी लोग CGL CPO देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमारे बच्चों के पास बुनियादी शिक्षा नहीं है। जब तक शिक्षक स्कूल में नहीं जाएंगे बिहार का विकास नहीं होगा। आपके कह देने से और आपके अधिकारियों के कह देने से बिहार का विकास कभी नहीं होगा, जब तक बिहार के बच्चों का विकास ना हो। समावेशी माहौल हम लोग को निर्माण करना है, इसीलिए शिक्षा ग्रहण किए थे, और शिक्षा का प्रदान भी हम लोग करना चाहते हैं। लगातार सड़कों पे शिक्षक अभ्यर्थी पिटा रहे हैं। आपने तो हमसे रक्त मांगा, रक्तदान कर दिए, रोजगार मांगे, सलाखों के पीछे डाल दिए, लेकिन रोजगार का भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्या पता अभी खरवास चल रहा है, खरवास बाद क्या दीजिएगा मुहूर्त दिखा के कि एक में 7वां चरण के साथ 7वां फेरा भी हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द की आवाज आपके पास पहुंच रही है, कोई अब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, सारे लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, ताकि आपकी कानों में सुनिए कि नफरत हो गई है आपसे। किसी मूवी में डायलॉग है कि गुस्सा करते हैं, नहीं गुस्सा नहीं, नफरत है हम लोग को आपसे, नफरत। और नफरत ऐसा हो गया है कि 24 और 25 में शायद शिक्षक अभ्यर्थी चुनाव में तो शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां वही हैं। पर्सनली आपको नहीं बोल रहे हैं हम लोग, जो भी बिहार में क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी है सब वही है। सिर्फ और सिर्फ 24 में कैसे मेरा सीट बढ़े,
कैसे हम सत्ता में इसी में लगे रहते हैं 5 साल। आप लोग सरकार बनता है चाहे नहीं बनता है, लेकिन दिमाग में चलता है कि अगला 5 साल बाद कैसे चुनाव जीतना है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द आप लोग को नहीं दिखाई देता है। शिक्षक क्या छोड़िए महाराज, कोई भी बेरोजगार अभ्यर्थियों का दर्द आप लोग को नहीं दिखाई देता है। कोई कहता है पकोड़े बचो, तो कोई कहता है लालटेन जलाओ, कोई कहता है तीर चलाओ। अरे आप शिक्षा नहीं देना चाहते उन बच्चों का, ताकि वो आपकी पार्टी का झंडा ना उठा पाए और जाति में मजहब में लड़ के रह जाए। अगर उनके पास शिक्षा रहता तो जातियों में आज मंदिर और मस्जिद में पत्थर नहीं चलते हैं। आप बोलिएगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को ऐसी नहीं बोलना चाहिए कि मंदिर मस्जिद में क्या। अरे हम एक बिहारवासी भी हैं और मेरा बिहार जल रहा है, हमें दर्द होता है उन बच्चों के हाथ में पत्थर देख के जिनको विद्यालय में होना चाहिए। क्या 20 बरिस 25 बरिस और 30 बरिस के युवा पत्थर चला रहे हैं? नहीं, 15 से 16 साल के बच्चे पत्थर चला रहे हैं। जाके देखिए वीडियो फुटेज, मूछें नहीं आई है किसी की, वो पत्थर हाथ में उठाए हुए हैं, चाहे किसी भी मजहब के हो और धर्म के हो, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग सुनिए, नहीं तो विशालमय आंदोलन पुनः हम लोग एक स्थापित कर देंगे पटना की धरती पर, जिससे पूरा बिहार में आपकी बदनामी हो जाएगी। बिहार छोड़िए पूरे संसार में। तो ये करने पर हमें मजबूर मत करिए, क्योंकि आप देख चुके हैं पटना की सड़कों पर किस तरह से हम लोग प्रदर्शन करते हैं। भले आपके पुलिसिया गुंडे हमें पीट के भगा देते हैं, इसलिए गुंडे कह रहे हैं कि वो हम लोग मांगते हैं और वो लोग डंडा चला देते हैं बिना पूछे हुए कि क्या आपकी गलती है कि नहीं है, बस एक ऑर्डर पे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को देख रहे होंगे तो हमारी मांगे सुने। धन्यवाद।